and today we will discuss about lecture 2. बिफोर दिस, इसलिए पहले हम लोगों ने लेक्चर 1 में देख लिया था कि पाइथन हमें किस तरह इंस्टॉल करनी है और किस तरह हमें उसके बारे में, ये पाइथन क्या होता है, किस तरह वो किस तरह इन्वेंट हुआ, किस तरह डेवलप हुआ और इसमें क्या क्या उसकी प्रैक्टिकल यूज है और किस तरह कोड लिखते हैं, क्या क्या सिंटेक्स है। तो आज हम जानेंगे, आज भी इसकी बेसिक चीज हम सीखेंगे कि क्या इसका रूल है, क्या किस तरह करते हैं, क्या इसमें एल्गोरिदम, ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं आगे। आई होप कि आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया हो। तो अब देखते हैं आगे सेकंड पार्ट में। जस्ट वेट सेकंड। हाँ, तो इसमें हम सीखेंगे, आपको बेसिक सीखेंगे, प्रोग्रामिंग सीखेंगे, एल्गोरिदम, नोटेशन, सिंटैक्स एंड हाउ टू कोड, यही सब चीज़ें हैं। right? तो मैंने पहले पढ़ाया था पाइथन क्या होता है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके हम यूज़ करते हैं, किसी लिए हमारा कोई काम करवाना होगा मशीन से, कंप्यूटर, तो एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। ये बहुत ईजी लैंग्वेज है, इसमें बहुत सी आपको मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहता है, काफ़ी काम करने में। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट का हम का यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और आंसर भी ये मतलब अनसोफिस्टिकेटेड मींस उतना ही है वर्सटाइल, उतना ये टफ नहीं है कि इसमें आपको कुछ फिक्स रूल हो, ये सब नहीं है उतना। और ये इंटरप्रेट मतलब कि लाइन बाय लाइन ये इंटरप्रेट लाइन बाय लाइन चेक होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये आपको सिलेबस है, ये तो मैंने बता दिया था पिछले लेक्चर में। आज हम देखेंगे इसमें पाइथन क्या होता है। तो पाइथन क्या है कि पहले जानते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो इट इज यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए सोल्यूशन टू, जैसे कि हमें कोई ये प्रॉब्लम मिला है, जैसे जैसे कि अगर हमें किसी ने दिया कि हमें कैलकुलेटर बनाना है, तो किस तरह बनाएंगे, वो किसी लैंग्वेज की हेल्प से बनाएंगे कैलकुलेटर और हम कोड लिखेंगे उस तरह। अब बात नहीं, प्रोग्रामिंग होती कहती है, ये आपको तीन तरीके की होती है। एक होती है मशीन लेवल प्रोग्रामिंग, एक होती है असेंबली लेवल, एक होती है हाई लेवल। तो मशीन लेवल में क्या होता है कि ये आपको मशीन मतलब कि मशीन क्या समझता है, मशीन आपको जीरो और वन समझता है, यानी कि बाइनरी डिजिट समझता है। ठीक है, तो वही आपको मशीन समझता है। और तीसरा आपको क्या है, तो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये हो गया। और इसका असेंबली लेवल, इसमें क्या होता है कि इसमें आपको ऑपरेशन कोड होता है और ऑपरेंड होता है, यानी कि हमें आपको अगर देखा जाए तो इसमें, जस्ट वेट ए मिनट, आई विल चूज ए पेन और मार्कर, जस्ट वेट ए मिनट। यस, सो पेन हो गया। हाँ, तो इसमें देखना है हमें क्या कि यहाँ पे ऑप कोड और ऑपरेशन ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है, यानी कि कोई भी आपको यानी कोई ऑपरेशन लगाना, जैसे प्लस, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, कोई भी। और ऑपरेंड कोड जिसमें हमें जैसे कोई नंबर्स हुआ जिसमें हमें ऑपरेशन लगानी है। ठीक है, वो होती है। और तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। एक ऐसा लैंग्वेज जो हमें इंसान समझते हैं, यानी कि हम लोग समझते हैं। मतलब कोई कोड लिखा हुआ तो हमारी समझ में आ रहा है, बट मशीन समझ नहीं आ रहा है। तो यानी कि हमारा लिखा हुआ कोड, जब मशीन उसको, जब कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर उसको बदलता है कि किसमें, मशीन कोड में। ठीक है, तो उससे क्या बोलेंगे, हाई लेवल प्रोग्राम। और ये पाइथन क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि ह्यूमन रीडेबल है। पहले ह्यूमन कोई कोड लिखता है, अगर उसके बाद वो कोड कहाँ आती है, कंपाइलर के पास, कंपाइलर उसको बदलता है, किसमें बदलता है, बाइट कोड में। ठीक है, और बाइट कोड से कहाँ आता है, ये आता है मशीन कोड में। ठीक है, तो बस यही काम है इसका। और ये बस ये लैंग्वेज कुछ पाइथन, जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, रस्ट, कॉटलिन, ये सब के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। आज हमें इतना नहीं समझना, बस इतना जानना है। तो जानते हैं कि आप प्रोग्राम कैसे बनता है। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम में क्या होता है, आपको कुछ कुछ पहले स्ट्रिंग होती है, फिर होता है डेटा टाइप्स, जिसमें कि आपको हर तरीके इंट, फ्लोट, लॉन्ग, शॉर्ट, बूलियन, ये बहुत है। ये सब हम जैसे कोड करेंगे तो हम सीख जाएंगे। अब इसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि किसी वेरिएबल क्या होता है कि एक ऐसा एक बॉक्स समझ लो जिसमें हमने कोई वैल्यू डालना है। ठीक है, कोई वैल्यू डालना, उससे क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स बोलेंगे। यानी कि और इस डिब्बे का नाम क्या हो गया, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। ठीक है, और इसमें कुछ डाल दिए वैल्यू, तो वो इसका वैल्यू हो गया। अब कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स में यूज है, जैसे क्लास, ब्रेक, इफ एल्स, ये सब चीजें, ये सब वर्ड्स, कीवर्ड्स इसमें यूज होती है पाइथन में। इस तरह हमने जावा पढ़ा था, इस तरह इसमें पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो हमारे एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, जैसे कि ये आप आगे पढ़ेंगे हम ऑपरेटर्स में, वहाँ पे, तो वहाँ पे से हम वहाँ पे सब पढ़ेंगे कैसे कैसे एक्सप्रेशन होते हैं। ऑपरेंड जो नंबर है जिसको काम हो रहा है, ऑपरेटर यानी कि जो ऑपरेटर है। और फंक्शन में क्या होता है, डिफिनेशन, फंक्शन की आपको सिंटैक्स क्या डिफिनेशन बनाएंगे, आज के आगे कुछ नाम लिखना है तो इसे बनाएंगे, और ये कर्ली ब्रैकेट में अंदर डालेंगे हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, और कंडीशन एंड लूप्स, इफ एल्स, फॉर, व्हाइल, ये सब क्या एक कंडीशन होती है, इसमें ये सब बड़ी बड़ी से लूप, ये सब सिस्टम में आपको ये सब सीखेंगे इसके बाद लेक्चर में। तो इसके बाद हमने, हाँ, अब ये क्या है, कोई भी जब हम एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसका क्या करते हैं, उसके लिए पहले आप जस्ट वेट, आपको एल्गोरिथम, हाँ, तो हमें क्या सीखना है, हमें एल्गोरिथम सीखना है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये एक ब्लूप्रिंट समझ लो कि कोई जैसे कि अगर हमें मैगी बनानी है, तो मैगी बनाने का क्या रास्ता है, तुम पहले पहले मतलब कि हमें करना क्या है, पहले ये हमको फर्स्ट वी हैव टू टेक अ बॉल, देन वी हैव टू फिल वाटर। पानी भरने का क्या करेंगे, हम जो मैगी वो डालेंगे, उसका ये बारी बारी बनी कि स्टेप बाय स्टेप हमारा काम होगा। ठीक, तो बस यही क्या है कि किसी काम को करने का तरीका क्या बोलते हैं उसको, एल्गोरिथम। बस वही। अगर जस्ट सपोज कि हमें अगर किसी चीज़ को ऐड करनी है, तो ऐड का क्या एल्गोरिथम, पहले हम दो नंबर लेंगे, नंबर के आगे हम क्या करेंगे, फिर ऑपरेटर लेंगे, भाई तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और लास्ट में क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, और ये क्लास में
स्टॉप। तो ये क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये 5 स्टेप एल्गोरिदम हो गया, ठीक है? और यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टार, रीड, नंबर, ये सब पढ़ेंगे। तो बस इसी तरह हमें करना है और हमें एल्गोरिदम पढ़ लेना है। इसके बाद हम देखना है सूडो कोड। तो इसके सूडो कोड में क्या होता है कि आपको ये एक तरह का कोड होता है कि जो बताता है कि हमारा फॉर्मेट इस फॉर्म में फॉर्मेट है, ठीक है? तो ये वही लिखा हुआ है, रिटन फॉर्मेट ऑफ एल्गोरिदम इज कॉल्ड सूडो कोड। एल्गोरिदम क्या, जो सोचते हैं और जो जो उसको लिखते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, सूडो कोड। इट फोकस ऑन हाई लेवल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इस सिस्टम एल्गोरिथम। स्टार्ट इनपुट लिया, प्रिंट किया और इसको स्टॉप कर दिया। अब आते हैं, देखते हैं हम इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में क्या होता है, जब भी हम किसी का आपको कोई कोड करना हो तो इसको किस फॉर्म बनाएंगे, जो बना हुआ है। तो देखो देखो यहाँ पे स्टार्ट करना, स्टार्ट करेंगे, ऐसे करेंगे। फिर क्या करना, इनपुट लेना है, तो इसमें इनपुट लेने के कौन सा ऑपरेशन, कौन सा आपको सिंबल लगेगा, ये लगेगा। तो इसके बाद क्या करना है, हमें इस फॉर्म में लेना है, इस फॉर्म ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें प्री प्रिंट करना है। प्रिंट करने में क्या लगेगा, ये क्या है, ये प्रिंट क्या है, आपको प्रिंट भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस में आपको इस फॉर्म में लेंगे। इसके अलावा जो नंबर डिस्प्ले करना है, तो इस फॉर्म लेंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जाम्पल बना हुआ है। अब इससे देख के आप समझ सकते हो, यही करना है हमारा फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ एल्गोरिथम। जब किसी एल्गोरिथम को हम ग्राफिकल यानी कि डायग्रामेटिक फॉर्म में शो करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं, ठीक है? यही है। तो इसका हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या, अब जाते हैं पाइथन आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर क्या होता है, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना। जैसे कि हमने कोई कोड लिखा है, तो उस कोड में किसी को आइडेंटिफाई करना होगा, हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर, ठीक है? लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर करें राइट फ्रॉम वन, हो सकता है कि आपको हर कोड में, हर लाइन में कुछ आइडेंटिफायर, किसी का लेंथ ज्यादा हो, किसी का लेंथ कम हो। ये और आइडेंटिफायर आपको कैसे मानता है, आइडेंटिफायर एक तरह से किसी का नाम हुआ, ठीक है? जैसे जैसे हम सभी इंसान, तो हम सभी एक अपना नाम होता है, उससे क्या बोलेंगे, हमारे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? आइडेंटिफाई करना है। बस ये किसी आपको इसमें से अगर वेरिएबल बनाना, तो वेरिएबल में क्या होता है, नाम लेते हैं, नाम क्या हो, उसका एक आइडेंटिफायर हुआ नाम का, ठीक है? तो जो उसको हम किस तरह हट सकते हैं, वेर डैश अंडरस्कोर नेम, इस तरह ले सकते हैं, इस फॉर्मूले से हट सकते हैं, ठीक है? तो इसके बाद क्या, इसका जानते हैं पाइथन स्टेटमेंट। अब जब हमने पाइथन का कोई भी कोड लिखते हैं, उस स्टेटमेंट में क्या होता है, एक आपको एक एक्सप्रेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, उसका टास्क, जो काम हो रहा है, एक्सप्रेशन असाइनमेंट होता है। फिर असेट करना, इसमें जो काम करना है वो, पास, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब सीखेंगे। डिलीट स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, जो हमारा वैल्यू रिटर्न करता है। रेज स्टेटमेंट, कुछ रेज, ये आपको सीखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग में सीखेंगे, जहाँ पे रेज होता है। और ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये एक तरह वेरिएबल इंपोर्ट स्टेटमेंट, जो हमें इंपोर्ट करना है, जैसे कोई काम करना है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उसके लिए कुछ पैकेज के लिए क्या use करते हैं, इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है? अभी एल्गोरिथम हो गया, हमने समझ लिया। अब यहाँ तक कमेंट और इंडेंटेशन। तो कमेंट में क्या करना है, कमेंट कोड का वो पार्ट होता है जो, यानी कि जस्ट जस्ट सपोज करो कि हमने कोई कोड लिखा है, कोड का वो पार्ट होता है जो हमें खुद, मतलब कि जो पार्ट हमें, जो पार्ट हमें रन नहीं करना है, या यानी कि ये सिर्फ हमारे लिए प्रैक्टिकल उसके लिए, जो हम, ताकि हम देख के समझ सकते हैं, ताकि कोई भी यूजर है तो देख के समझ जाए क्या लिखा है। तो इसमें आप कमेंट्स को क्या करने के लिए क्या करते हैं, कमेंट का यूज करते हैं, इस तरह करते हैं। आपको ये आपको हैश हो गया, और ये आपको आपको ट्रिपल कॉमा या डबल कॉमा करके यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब इंडेंटेशन क्या होता है, कि जरूर को आपको जस्ट वेट में, आई विल शो यू इन द वीएस कोड। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कमेंट्स, तो कमेंट्स क्या होगा, ये क्या है, ये कमेंट्स हो गया, ठीक है? अब इस कमेंट्स को अगर हमें देखो, अगर हमें इस तरह लिखना है, तो जस्ट होल्ड अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, अगर हमने अगर जैसे इसे 3 डॉट दे दिया, तो इसका क्या करना है, ये भी क्या होगा, ये एक सिंगल कमेंट में आपको कमेंट, तो इसका मतलब क्या होगा, ये पार्ट हमारे पास दिख तो रहा है, बट ये जो हम बट इसको रन करेंगे, तो ये पार्ट आपको रन नहीं होगा, ठीक? तो देखो यहाँ पे, अगर हम रन करते हैं इस कोड को, कोड में क्या बोल रहा है, इंटर एज करना है, यानी कि एक कोड लिखा था ऊपर में, कि अब यहाँ क्या गुड फॉर इंप्रूव। तो यहाँ पे क्या करना था, ये हमने एक इनपुट लिया है। देखो इस तरह एक कोड पे हम आपको बताता हूँ एग्जांपल में, ठीक? देखो जैसे कि एक क्या है, ये हमने वेरिएबल लिया, और इसमें क्या डाल दिया हमने, इंट लिया, इंट इनपुट लेने के लिए इस तरह यूज करते हैं, ठीक? और हमने अब इसमें कंडीशन लगा दिया, कंडीशन लूप लगा के नहीं नहीं, ये यहाँ पे लूप नहीं, ये हम लगा इफ लगा स्टेटमेंट, इफ और लूप का यूज किया है, तो ये ले लिया। और ये ए से भरा हुआ, और ये क्या हुआ, और इसको ही बोलते हैं, आपको स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? ये अब किसी बीच में यूज होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस तरह करके हमने कोड लिख लिया। तो आगे हम कोड करेंगे तो हमें समझ आ जाएगी, बट अभी के लिए हमें ये समझना है ये सब क्या क्या होता है, क्योंकि ये हमारा पहला लेक्चर, सेकंड लेक्चर, ठीक है? और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये आपको 3 तरीके का होता है, 4 तरीके का होता है। फंक्शनल होता है, डिकम्पोज इन फंक्शंस। इम्पेरेटिव होता है, इट शोज़ द स्टाइल एंड, हाँ, तो हम वही बात कर रहे थे कि यहाँ पे मतलब कमेंट्स और इंडेंटेशन तो समझ गए। और ये कि अपने वेस कोड में देख लिया किस तरह कोड करना है हमें। और देखो यहाँ पे अगर कोई अगर फाइल बनानी है, ये है यानी कोई प्रोग्राम लिखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू में जाएंगे, जैसे कि मैंने डाल दिया, जैसे कि मैं पाइथन डाला, पाइथन, और इसका आपको एक्सटेंशन डालने पड़ेंगे, पाई, ठीक है? तो इससे हमारा न्यू फाइल बनेगा। प्रिंट स्टेटमेंट का यूज तो हमने देखे लिया था। डालेंगे हेलो, हेलो पाइथन,
तो इससे क्या होगा, और इसको अगर इंटर और शिफ्ट मारेंगे तो इससे क्या होगा, नहीं नहीं, ये इससे शिफ्ट इंटर मारने से क्या होगा, हमें हमारा आउटपुट यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब आते हैं यहाँ पे। तो ये आपको समझ आ गया। अब कोडिंग शब्द में क्या होता है, फंक्शनल इम्पेरेटिव। ये फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में कोई दिया तो बारी वाले फंक्शन चेक करता है। इम्पेरेटिव में स्टाइल ऑर्डर होता है, किस तरह ऑपरेशन लग रहा है। प्रोसीजर में क्या होता है, ये कोड फोकस करता है कि हमारा जो ऑपरेशन दिया है वो कोई काम करना है, कोई टास्क दिया है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना लिस्ट में, यानी कि एल्गोरिदम ला के एल्गोरिदम के थ्रू ये वन बाय वन ऑब्जेक्ट, ये तो पता ही है कि ये यूज करने जाता है आप क्लास और ऑब्जेक्ट का इंटरेक्शन, ठीक है। तो आई होप कि आज जो मैंने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया हो। तो हम धीरे धीरे करके हम सारी लेक्चर्स का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट से शुरू होने वाला है, क्योंकि वहाँ से हम सीखेंगे नए नए बेसिक कोडिंग और देखेंगे देखेंगे इसके टाइप्स और फंक्शन, ठीक है। तो आई होप कि आज के लिए समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।